सबों को जय यीशु। हर साल चालीसा काल में हमें फिर एक मौका मिलता है कि हम ईश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत बने और हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। हम अपने क्रिस्तीय जीवन में एक लड़ाई लड़ते हैं। यह लड़ाई शैतान और उसके सभी षड्यंत्रों से, हमारे पापों से और हमारी सभी बुरी आदतों से और उन सभी चीज़ों से जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है, जो हमें ईश्वर से अलग कर देती है। कलीसिया हमें सिखाती है कि इस लड़ाई में प्रार्थना और आत्मत्याग करना ही हमारा शक्तिशाली हथियार है। थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 17 में वो हमसे कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना आखिर में क्या है? प्रार्थना ईश्वर के साथ बात करना है। हम जब चाहें ईश्वर के साथ बात कर सकते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 33 पद संख्या 3 में ईश्वर हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम जब भी ईश्वर से बात करते हैं वो हमारी बातों को सुनता है। लेकिन क्या जब वो हमसे बात करना चाहता है हम उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? अपने वचनों के द्वारा, पवित्र कलीसिया के द्वारा वो हमसे बातें करता है। तो आइए इस चालीसा काल में हम ईश्वर से बातें करें, उसकी बातों को सुने, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के द्वारा और पवित्र क्रूस के रास्ता के द्वारा इस चालीसा काल में हम ईश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। इस आत्मिक लड़ाई में हमारा दूसरा हथियार है आत्मत्याग करना। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 24 में यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम जानते हैं कि जो खुद पर विजय पा सकता है वो दुनिया पर भी विजय पा सकता है। यीशु हमें एक आसान जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हुए वह क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने का आदेश देते हैं। प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बारी में यह प्रार्थना किया, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आत्मत्याग का यही मतलब है कि अपनी इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो आइए इस चालीसा काल में हम भी प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पहचान कर उसे पूरा करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।